वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। साथ में हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी देखेंगे। अब ये वुल्फ-किश्नर रिडक्शन है क्या? वुल्फ-किश्नर रिडक्शन में हम किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या मैं बोल सकता हूं कि कार्बोनिल ग्रुप को CH2 ग्रुप यानी मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? बाय रिएक्टिंग दिस एल्डिहाइड और कीटोन विद हाइड्राजीन इन प्रेजेंस ऑफ KOH यानी बेस। तो ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में होती है और ये क्लेमेंसन रिडक्शन से डिफरेंट है, क्योंकि क्लेमेंसन रिडक्शन एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है और ये रिएक्शन उन मॉलिक्यूल्स के लिए ज़्यादा सूटेबल है जिन मॉलिक्यूल्स में एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स रहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए ये एक एग्जांपल है, इसमें कीटो ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। हमें मान लीजिए ये पर्टिकुलरली ये रिड्यूस करना है, यानी ये C डबल बॉन्ड O यहाँ पे हमें CH2 में कन्वर्ट करना है। अगर हम ये रिएक्शन जिंक मरकरी और कंसंट्रेटेड HCl के साथ लगाएंगे, यानी अगर हम यहाँ पे ये रिडक्शन क्लेमेंसन मेथड से करेंगे, क्लेमेंसन रिडक्शन से करेंगे, तो ये तो कार्बोनिल तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में, लेकिन ये OH भी Cl में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पे OH की जगह Cl आ जाएगा। ये HCl का Cl यानी OH निकल के Cl आ जाएगा। हमें तो सिर्फ यहाँ पे रिएक्शन करनी थी, यहाँ पे साथ में ये भी रिएक्ट हो गया, ये भी सब्स्टिट्यूट हो गया। ठीक है। अब अगर हमें ये बचाना हो, क्योंकि एसिड सेंसिटिव है, अगर हमें ये बचाना हो तो उसके लिए बेस्ट रिडक्शन है वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। ये इसके लिए सूटेबल है। देखो, अगर मैं यही रिएक्शन वुल्फ-किश्नर मेथड से करूं, यानी यहाँ पे वुल्फ-किश्नर रिडक्शन करा दूं, तो यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये इस OH पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये OH जो है ये रिमूव नहीं होगा या ये सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पे सिलेक्टिवली इस रीजन में, या मैं बोलूँगा इस फंक्शनल ग्रुप पे रिएक्शन होगी, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। अब हम वुल्फ-किश्नर रिडक्शन के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखो, अगर मैं एसिटाल्डिहाइड ले लूँ और उसका हाइड्राजीन और KOH के साथ रिएक्शन करा दूँ, तो यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O रिड्यूस होके CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। एक H ऑलरेडी है तो 2 H और आ जाएंगे, यानी CH3। या मैं बोलूँगा एसिटाल्डिहाइड इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से अगर मैं एसीटोन ले लूँ, तो एसीटोन का भी अगर मैं वुल्फ-किश्नर रिडक्शन करा दूं, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये भी यहाँ पे C डबल बॉन्ड O जो है CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। या मैं बोलूँगा यहाँ पे ये एसीटोन प्रोपेन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो इसे हम कहते हैं रिडक्शन। अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं, स्टेप वाइज कैसे होती है रिएक्शन। मैकेनिज्म का मतलब रहता है स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ ए रिएक्शन, यानी स्टेप वाइज ये रिएक्शन कैसे होती है। मान लीजिए हमारे पास में एक एल्डिहाइड या कीटोन, एक जनरल C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R भी रह सकता है या RH भी रह सकता है। इसको मैंने हाइड्राजीन और KOH के साथ में रिएक्शन लगा दिया, तो ये C डबल बॉन्ड O CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी CH में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका मैकेनिज्म जो है वो मैं बोल सकता हूँ कि 2 मेजर स्टेप्स में होता है, या इसकी ये जो रिएक्शन है 2 मेजर स्टेप्स में होती है। पहला स्टेप क्या है? पहले स्टेप में कार्बोनिल ग्रुप जो है C डबल बॉन्ड O, या मैं बोलूँगा एल्डिहाइड या कीटोन, ये हाइड्राजीन के साथ में कंडेंस होता है, यहाँ पे इसके साथ में रिएक्शन करता है। यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O के बदले में C डबल बॉन्ड N और साथ में NH2 मिल जाता है, यानी हाइड्राजीन इसके साथ में रिएक्ट होता है और ये बन जाता है हाइड्राजोन। क्लियर? इसके बाद में क्या होता है? अब दूसरा जो मेजर स्टेप है, दूसरे मेजर स्टेप में क्या होता है? पहले ये जो हमने बेस डाला है, ये बेस इस हाइड्राजीन के प्रोटॉन पे, या मैं बोलूँगा हाइड्रोजन पे अटैक करता है, इस हाइड्रोजन को बाहर निकालता है। ठीक है। अब ये हाइड्रोजन जो ये निकलता है एज H पॉजिटिव, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव, तो यहाँ पे निकल गया माइनस वाटर, फिर से है ना, ये वाटर निकल गया।
ये जब इस पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, तो इस यानी नाइट्रोजन के ऊपर, तो नाइट्रोजन के ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। क्लियर? शाबाश। अब इसके बाद देखो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड की कंजुगेशन में, देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे कंजुगेशन में है, तो ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होता है यानी बॉन्ड बनाता है, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है यानी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है, और ये ऐसे होते रहता है, ये रेजोनेंस में ऐसा रहता है। ठीक है, शाबाश। अब इसके बाद में जब इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया यानी कार्बन पे, तो कार्बनियन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन इमाइन, यानी नाइट्रोजन पे अगर नेगेटिव चार्ज होगा और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा तो दोनों में कार्बन नेगेटिव वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस रहता है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस जो है ना इजीली प्रोटॉन निकाल सकता है वाटर से, यानी वाटर मॉलिक्यूल से, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बन गए ना ऊपर यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल से H पॉजिटिव निकाल सकता है, और यहाँ पे ये जो बॉन्ड पेयर है वो इस O के ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे OH वापस मिलेगा, यानी OH निकल जाएगा और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ये फिर ये मॉलिक्यूल जो यहाँ पे ये इस तरह बन जाएगा, कार्बन बॉन्ड बॉन्ड, यहाँ पे CH है ना, यहाँ पे C नेगेटिव था तो नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये बन गया CH बॉन्ड। क्लियर? CH बॉन्ड, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, फिर H, जैसे यहाँ पे था वैसे ही यहाँ पे भी रहेगा। अब उसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो बेस है OH नेगेटिव, मान लो ये या ऊपर जो हमने बेस रखा है OH नेगेटिव, यहाँ से दूसरा हाइड्रोजन निकाल सकता है, मगर एज H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन निकाल सकता है ना। क्लियर? क्योंकि ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन के साथ में अटैच, तो OH नेगेटिव और H पॉजिटिव निकल के यहाँ पे क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे H2O, तो वाटर निकल जाएगा बाहर। ठीक, लेकिन ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड इसके साथ नहीं, ये इधर जाएगा, क्योंकि इसके लिए इसने इलेक्ट्रॉन यहीं से लाया है ना। OH नेगेटिव और H पॉजिटिव बॉन्ड बनाएंगे, वाटर मिलेगा वो बाहर, और ये बॉन्ड पेयर जो है ये नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा और नाइट्रोजन के ऊपर बनाएगा ये नेगेटिव चार्ज। क्लियर? तो हमें ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से मिलेगा। अब देखो क्या होगा, अब इस नाइट्रोजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आया, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से देखो यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है, यानी ये नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड, यानी N2 बाहर निकल जाएगा। N ट्रिपल बॉन्ड मीन्स N2 बाहर निकल जाएगा। ये स्टेबल मॉलिक्यूल है, इसलिए रिएक्शन आराम से हो सकती है। यहाँ तक जो भी स्टेप्स हमने दिखाए ऊपर, ये सब रिवर्सिबल है, लेकिन एक बार नाइट्रोजन निकल गया तो ये वापस नहीं जा सकता इधर, यानी ये रिवर्सिबल नहीं है। इसके बाद में जो स्टेप्स हैं वो आपको इरिवर्सिबल दिखाने हैं ना। तो नाइट्रोजन निकल गया और ये बॉन्ड पेयर किस पे आ जाएगा, कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। क्लियर? अब ये कार्बनियन है, कार्बनियन मैंने आपसे पहले ही कहा कि स्ट्रॉन्ग बेस रहता है। ये वाटर जो होगा सिस्टम में, उस वाटर मॉलिक्यूल से इजीली H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन निकाल सकता है। अब ये इस H पॉजिटिव की तरफ जाएगा और यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर है वो इधर जाएगा, यानी हमें मिलेगा OH और ये नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आ जाएगा C नेगेटिव और H पॉजिटिव यानी CH बॉन्ड बन जाएगा। तो जो C डबल बॉन्ड O था ऊपर, वो CH2 में कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो गई। लेकिन इस रिडक्शन को क्या कहते हैं हम, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। याद रखना, वुल्फ किश्नर रिडक्शन जो है वो बेसिक मीडियम में होती है, और जो क्लेमेंसन रिडक्शन है वो एसिडिक मीडियम में होती है। क्लियर? तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।